इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। खेत घूमने गए युवक पर बाघ ने किया हमला। डीजे पर पाबंदी, परतला के महाराजा का विसर्जन जुलूस मौन शोभा यात्रा में तब्दील। छात्रावास अधीक्षक ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। त्योहारों में बच्चों की उपस्थिति घटने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। और बादशाह राजा और महाराजा की विदाई देखने उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वन परिक्षेत्र बिचुआ के बफर जोन कुंभपानी सर्किल के थोटामार बीट के ग्राम गुमतरा में रविवार शाम बाघ ने एक युवक पर अचानक हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत उपचार के लिए पहले बिचुआ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। बिचुआ के अंबाड़ी निवासी संजू एवनाती पिता उमरलाल एवनाती अपनी मौसी के यहाँ गुमतरा आया हुआ था। रविवार की शाम वो मौसेरा भाई बलवान भट्टी के साथ खेत देखने गया था। शाम करीब 7 बजे दोनों खेत पर थे, तभी अचानक झाड़ियों से निकलकर आए बाघ ने उस पर हमला कर दिया। गणेश विसर्जन उत्सव जहां पूरे जिले में ढोल नगाड़ों और डीजे की गूंज के बीच उल्लासपूर्वक संपन्न हुआ, वहीं परतला के महाराजा गणेश उत्सव समिति का जुलूस इस बार पूरी तरह से मौन रहा। कारण प्रशासन की ओर से डीजे और साउंड सिस्टम की अनुमति न देना। समिति अध्यक्ष उज्जवल सूर्यवंशी ने प्रशासनिक रवैये पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि धार्मिक आस्था और परंपराओं में अनावश्यक हस्तक्षेप श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करता है। उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और परंपरागत आयोजनों के सम्मान में बाधा बताया। जुलूस में शामिल श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के बिना शांतिपूर्वक आगे बढ़े। मौन शोभा यात्रा ने एक और जहां समाज के अनुशासन और एकता को उजागर किया, वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी खड़ा किया है कि क्या धार्मिक परंपराओं पर इस तरह की पाबंदियां उचित हैं। प्रशासन के द्वारा हमें सूचना दी गई 10 दिन पहले कि आप 2 बेस और 2 टॉप ही लगा पाएंगे। आप खुद ये जन सैलाब देख रहे हैं, इस जन सैलाब को क्या हम 2 बेस 2 टॉप से संभाल पाते? संभव नहीं है। इसलिए हमारी समिति ने निर्णय लिया कि हम मौन विसर्जन करेंगे और हमारा किसी से विरोध नहीं है, किसी पार्टी विशेष से विरोध नहीं है। हम जब से पैदा हुए हैं तब से पहली बार ऐसा देखने में आया है। इतने हजारों श्रद्धालु आप देख रहे हैं, ये तो हजारों श्रद्धालु साथ में है। लाखों श्रद्धालु ने महाराज परतला के महाराजा जी का दर्शन किया। उनकी आस्था पे कितनी बड़ी चोट, कितनी बड़ी ठेस किसके कहने पे पहुंचाई गई, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं किसी से द्वेषपूर्ण बात नहीं, इनके साथ क्यों द्वेषपूर्ण व्यवहार किया गया मैं इस बात में जानना चाहता हूं कि क्या धर्म में भी राजनीति करेंगे? इतने लोगों की श्रद्धालु जो आज हमारे साथ आए हैं, इन्हें बहुत ठेस लगी है और समिति ने निर्णय लिया कि हम लोग मौन रूप से जाकर के इसका विसर्जन करेंगे। लेकिन हम शासन प्रशासन से इसका जवाब मांगना चाहते हैं कि ऐसा सिर्फ इनके साथ क्यों किया गया। ये लोग प्रशासन के पास गए कि डीजे की हमको परमिशन दी जाए। भव्यता से जुलूस निकालते हैं, गाजे से लेकर आते हैं। 3 महीने पहले से इनकी तैयारियां होती हैं। ये शांति समिति की बैठक 15 दिन पहले करते हैं और उसमें नियम बना देते हैं। और ये नियम शहर में और जगह कहीं लागू नहीं है, सिर्फ इनके साथ लागू है। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन ये जो घट रहा है ये जनता देखे, ये जो घट रहा है ये छिंदवाड़ा शहर देखे, ये जो घट रहा है ये पूरा मध्य प्रदेश देखे कि किस तरीके से परतला के महाराजा की समिति को इन्होंने दमनकारी नीतियों से दबाया। आदिवासी अंचल में बालक छात्रावास की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। वहीं छात्रावास अधीक्षक मंजीत पवार ने तामिया स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधीक्षक का कहना है कि कई बार आवेदन देने के बावजूद जांच टीम छात्रावास बच्चों का चेकअप करने नहीं आती। छात्रावास के बच्चों को बीमार होने पर प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, जबकि सरकार द्वारा छात्रावास में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की घोषणाएं की जाती हैं। अधीक्षक ने बताया कि अब तक टीम केवल एक बार ही आई है और समय समय पर चेकअप के लिए दिए गए आवेदन अनदेखे किए जा रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही से बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अधीक्षक ने उच्च अधिकारियों से मामले पर ध्यान देने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हम लोग लेके जाते हैं देलाखारी में बच्चों का इलाज करवाते हैं। वहाँ से फिर मैंने लेटर भी दिया हूँ, तो देलाखारी में ये कहा गया है कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। मैंने फिर तानिया भी लेटर दिया हूँ, बार मेरे पास उसकी रिसिप्ट रखी, पावती रखी है, लेकिन डॉक्टर अभी तक आए नहीं, केवल एक बार आए हैं अभी भी। तो तानिया हॉस्पिटल में आपने इतने बार मतलब दे चुके हैं इलाज के लिए? तानिया की कोई टीम अभी तक आई नहीं है यहाँ पे।
बीओमओ सर से बात करे थे आपने? नहीं, बात नहीं, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, लेकिन मेरे पास पावती है, बाकायदा मैंने ऑफिस में लेटर दे दिया। लेटर दिया हूँ। क्या नाम मेरे पास उसके मंजीत पवार, अधीक्षक जूनियर आदिवासी बालक छात्रावास प्रतापगढ़। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सोमवार को समय सीमा की बैठक में लंबित प्रकरणों और शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने त्योहारों में सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण दिवस पर उपस्थित निराशाजनक मिलने पर शिक्षकों का वेतन काटा जाए और अनुपस्थित अतिथि शिक्षकों को तत्काल हटाकर प्रतीक्षा सूची के शिक्षकों को मौका दिया जाए। बैठक में विद्यालयों में सोलर पैनल को ग्रिड से जोड़ने का कार्य शीघ्र पूरा करने और सूरला खापा में 15 दिन के भीतर सहकारी समितियां शुरू करने के भी निर्देश दिए। शहर के प्रमुख गणेश पंडाल का विसर्जन इस बार बेहद भव्य और रंग बिरंगे उत्सव के साथ संपन्न हुआ। दोपहर में शुरू हुए चल समारोह में लालबाग के बादशाह में लाइव ऑर्केस्ट्रा मुख्य आकर्षण रहा। वहीं मोहन नगर के राजा में काव्या, बैंजो और धूमधाम का अनोखा माहौल देखा गया। वहीं गोरैया रोड स्थित महाराजा के विसर्जन में बनारसी ड्रेस कोड ने सभी का ध्यान खींचा। देर शाम बस स्टैंड के पास रंग बिरंगी आतिशबाजी ने उत्सव की शोभा और बढ़ा दी। चल समारोह के दौरान लालबाग के बादशाह और मोहन नगर के राजा का मिलन गर्ल्स कॉलेज के सामने हुआ, जैसे श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ देखा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि लेने के बावजूद भवन निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देश पर सोमवार को तहसीलदार की अदालत में 24 हितग्राहियों की पेशी हुई। इनमें से 2 ने पूरी राशि निगम को वापस कर दी, जबकि 2 ने राशि वापसी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। 8 हितग्राहियों को 7 दिन की मोहलत दी गई है। वहीं 12 अनुपस्थित हितग्राहियों की चल अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश तहसीलदार ने दिए। निगम की ओर से लोकेश शर्मा और अंकित शुक्ला उपस्थित रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि योजना में अनियमितताओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने सार्थक ऐप से ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को अव्यावहारिक बताते हुए इसका विरोध किया है, जिसको लेकर अधिकारी कर्मचारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सार्थक ऐप से ई अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। संघ का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे चलती हैं और ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत अमले को नेटवर्क व आवागमन की गंभीर समस्या झेलनी पड़ती है। ऐसे में ऐप आधारित उपस्थिति दर्ज कराना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने शासन से पुनर्विचार कर इसे समाप्त करने की अपील की है। हम चाहते हैं कि एक कर्मचारी के पीछे 5-5 से 10-10 गांव रहते हैं, उससे सार्थक ऐप पे अटेंडेंस लगाना और उसके बाद में अपने अधीनस्थ ग्रामों में जाकर के स्वास्थ्य सेवाएं देना,
ये थोड़ा सा समस्या पैदा करने वाला कारण है। अतः हम शासन से मांग करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों को सार्थक ऐप से ई अटेंडेंस लगाने की बाध्यता को समाप्त करें। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? ये स्वास्थ्य विभाग के समस्त 70% कर्मचारी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते हैं जो सार्थक ऐप पे अटेंडेंस लगाने में असमर्थ है। प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम योगदान देने वाले विद्युत पेंशनर संगठनों को 26 अगस्त को रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से बाहर रखा गया। इस निर्णय से पेंशनर्स गहरे आक्रोश और अपमान की भावना से व्यथित हैं, जिसको लेकर पेंशनर्स ने सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम संबंधित ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स का कहना है कि वर्षों से वहां अपनी सेवाएं देकर राज्य को पहचान दिलाने के बाद भी उन्हें इस आयोजन में नहीं बुलाया गया है। उनकी समस्याओं और मुद्दों को रखने का अवसर भी छिन गया। इस पर पेंशनर संघों ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच कराने और वार्ता का समय उपलब्ध कराने की मांग की है। ऊर्जा विभाग के द्वारा कुछ लोगों को हमारे विभाग में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे, जिसमें जो वर्तमान में नियमित कर्मचारियों अधिकारियों के संगठन है उनको आमंत्रित किया गया था और पेंशन से संबंधित किसी भी पेंशनर एसोसिएशन या पेंशनर यूनियन को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। इसलिए हम लोग प्रदेश स्तर पर प्रत्येक जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपने आए हैं और इसमें यही मांग है कि इस जो गलती हुई है इसकी जांच कराएं और भविष्य में यह पुनरावृत्ति न हो, जिससे कि हम लोग अपनी समस्याओं या हमारी जो मांगे हैं उसको रखने से वंचित हो जाएं। अमरवाड़ा अंतर्गत सिंगोड़ी थाना पुलिस ने शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने वाले और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। समीलाल ककोड़िया, श्याम मरसकोले और रविंद्र ध्रुवे को बाईपास पटवारी ऑफिस के सामने पकड़ा गया। उनके खिलाफ मोटरसाइकिल जब्त कर BNSS के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों को तहसील न्यायालय अमरवाड़ा में पेश कर उपजेल अमरवाड़ा के निरुद्ध किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।